नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि इसके अंदर वोकल के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी किरदार की। किरदार हर किरदार, यानी कि जैसे पुलिस वाला है, उसकी जो आकड़ होगी वो गुंडागर्दी वाली आकड़ होगी, गुंडे वाली आकड़ होगी। आकड़ तो वो भी है, और वो आकड़ आर्मी वाले की है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो बदतमीज नहीं होगा। ये बदतमीजी कर जाएंगे, ये फौरन से ही, मतलब बदतमीजी से ही स्टार्ट करेंगे। बाद गुंडा है तो इधर आना, और लफ्ज उनका हरामखोर इधर आ, तू हालांकि खुद। अच्छा, तो वो ऐसे है निज़ाम। तो नेक्स्ट जो उसका सवाल होगा, नंबर 4 क्वेश्चन। अब ये 3 सवाल उसने तैयार कहाँ करने, पहले घर में या एकेडमी में या अपने गुरु के पास या कोई उस्ताद के पास या एकेडमी में, या जैसे अभी ये सर्कल रेड मीडिया सर्कल काम कर रहा है, तो उसमें अगर कोई अच्छा उस्ताद होगा डेफिनेटली वो करवाएंगे, और वो बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपने चौथा सवाल उस बंदे से करना है जो कि आपको वो स्क्रिप्ट दे रहा है। उससे पूछोगे कि इसकी कम्युनिटी कौन सी है, ये जो बंदा जिसका करेक्टर मैं करने जा रहा हूं वो रहने वाला कहां का है। सही है, तो वो बताएगा कि ये शहर का रहने वाला है। उसमें 5 कम्युनिटीज टच करेंगे। शहर में 3 कम्युनिटीज, एलीट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, झोपड़पट्टी वाले। और गांव में 2 क्लास होती है, एक जमींदार और एक मज़ारे। 5 जगहों की रिसर्च होती है, 5 लोगों कम्युनिटी की रिसर्च होती है जो कि पढ़ाई जाती है, और वो उसके अंदर उनके वहां के लोगों का बिहेवियर ढूंढा जाता है कि वो लोग अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों के पास वो बिहेवियर कैसा रखते हैं। प्लीज बंद कीजिएगा, क्या है। अच्छा, तो वहां के लोगों का कम्युनिटी के अंदर बिहेवियर पढ़ा जाता है कि वहां के लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बिहेवियर क्या रखते हैं, और वो बिहेवियर ढूंढना होता है। जो एक्टिंग में तो बिहेवियर डालोगे ना, रवैया डालोगे। समझ आ गई है। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, आप उससे पूछोगे जो बंदा आपको, अच्छा, उसकी 5 कम्युनिटी की कहां पे तैयारी होगी, उस्ताद के पास, अगर आपकी किस्मत एक अच्छा उस्ताद हुआ तो। नंबर 5 क्वेश्चन, आप उसी बंदे के पास जिसने आपको स्क्रिप्ट रखा है उससे पूछोगे कि ये करेक्टर जो आपने मुझे दिया है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव करेक्टर के प्रॉपर कंटेंट्स हैं, 10 से 15 कंटेंट्स हैं जिससे आप पॉजिटिव करेक्टर को एग्जीक्यूट करते हो, और नेगेटिव करेक्टर के भी प्रॉपर कंटेंट्स हैं, वो पढ़ाए जाते हैं, उससे आप नेगेटिव करेक्टर को एग्जीक्यूट करने के काबिल होते हो। समझ आ गई है। और एक ही ड्रामे में सस्पेंस रखने के लिए शुरू में आपको अच्छा दिखा सकते हैं और बाद में आपको खोल के बुरा दिखा देते हैं। तो अगर आपने वो कंटेंट्स पढ़े हुए होंगे, अगर आपकी किस्मत में अच्छा उस्ताद हुआ तो वो आपको पढ़ाएगा कि ये सॉफ्ट करेक्टर और स्ट्रेट जो करेक्टर, पॉजिटिव करेक्टर को ऐसे एग्जीक्यूट होता है, और दूसरा करेक्टर जो होता है उसको, दूसरा जो नेगेटिव करेक्टर है उसकी कंटेंट्स ये है। मैं एक छोटी मिसाल दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता चले कि यार समय होता है क्या। शक करो, फॉरेन करेक्टर तैयार होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि यार ये लड़का यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, ये किसी और चक्कर में आया है, ये यहाँ पे सीखने नहीं आया। ये यहीं से नेगेटिव करेक्टर तैयार होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई। यानी कि कंटेंट है, सस्पिशियस करना अपने आप को। समझ आ गई है। तो उसी से नेगेटिव करेक्टर की बनावट शुरू हो जाती है। वो जुल्म करेगा, जुल्म को एंजॉय करेगा तो अच्छा किरदार बन जाएगा। समझ आ गई है। अच्छा, और जो पॉजिटिव करेक्टर होगा वो ब्रेव होगा, एक्स्ट्रा पेशेंस वाला होगा, सब्र वाला होगा, बर्दाश्त करेगा, लोगों के जुल्म बर्दाश्त करेगा, मजलूम होगा, और फिर आखिर पे बहादुर भी होगा, क्योंकि बहादुरी से उसने एंड करना होता है कहानी को। सही है। ये कंटेंट्स होते हैं, लेकिन ये 15 कंटेंट्स है, ये प्रॉपर पढ़ाए जाते हैं। ऐसे एकदम से नहीं आ सकते, छोटे से इन 10 मिनट में मैं कितना करवा सकता हूं। नेक्स्ट आखिरी सवाल, उसमें आप उससे पूछोगे कि ये जो आपने मुझे सीन दिया है इसके अंदर मूड और इमोशन कौन सा चल रहा है।
कि उसके अंदर वो जो करंट मूड चल रहा है, क्या पता वो आप पूछोगे उससे कि इससे पिछले वाले सीन में क्या पता वो लड़का किसी से लड़के तो नहीं आया, या उसका कोई ब्रेकअप तो नहीं हुआ, या उनके घर में कोई फौतगी तो नहीं चल रही, वो सैडनेस मूड क्या चल रहा है। मूड और इमोशंस की ग्रिप जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर इसका अगला पार्ट शुरू होता है। सवाल आखिरी और अगला पार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है कैरेक्टर की। एक एक्टर के पास बेचने के लिए क्या होता है जिसके पैसे मिलते हैं। यहां पे ईंट उठाओ तो एक्टर निकलता है, पैसे किस चीज के मिलते हैं? धक्के क्यों खाते हो? ताकि पैसे मिले ना। तो पैसे किस चीज के मिलते हैं? एक्टिंग के नहीं मिलते, एक्टिंग को शूट करवाने के पैसे मिलते हैं। ये जो बार बार कट होता है, ये ऐसे सर रुकिएगा, ये कर लें, ये यहाँ पे ऐसे लगा लो, ये आवाज नहीं आ रही, और उसकी कंटिन्यूटी याद रखने, समझ आ गई। तो मूड्स और इमोशंस को उससे कैरेक्टर को डिलीवर किया जाता है, सही है। मूड्स और इमोशंस के जरिए कैरेक्टर को डिलीवर किया जाता है। 50 मूड्स मैं पढ़ाता हूं, 50 मूड्स। एक हैप्पी है, सैड, इरिटेशन, एंगर, फियर, अफ्रेड, एग्जॉस्ट, वरिड, डिप्रेस्ड, थर्स्टी। ये सारे मूड्स और इमोशंस हैं, इसके अंदर सीन्स ड्रीवर होते हैं। 50 मैं मूड्स पढ़ाता हूं, फिर उसको खोलना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं वाइंड अप करने वाला हूं, और यही वाले सबसे कीमती लेक्चर है, याद रखिएगा। पहला यानी कि उसको फिर खोलना होता है। 50 मूड्स पढ़ने के बाद आपको पहले तो आपको यह समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर फर्क क्या है। हम बचपन से रो भी रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, और सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन निकलता कुछ और है। कभी आपने किसी से कहते हुए सुना हो, यार तू मेरे सामने ना यार रोया ना कर, मेरी हंसी निकल जाती है, ऐसा कभी सुना ना? असल में वो बेचारा अपनी तरफ से तो रो रहा होता है, लेकिन निकलता कुछ और है, उसको पता नहीं होता। तो यही चीज एक्टर को ठीक करनी होती है कि अगर वो रोए तो रोना ही निकले, अगर वो हंसे तो हंसना ही निकले, अगर वो गुस्सा करे तो गुस्सा ही निकले। समझ आ गई है? तो ये इसके ऊपर काम करना होता है। तो 50 मूड्स पहले आपको समझाऊं, पढ़ाऊंगा, कोई मतलब कोई पढ़ाएगा कि यार ये मूड हैं क्या, फिर उसके अंदर इतने इतने फर्क के साथ छोटी छोटी चीजें पड़ी होती हैं। समझ आ रही है? वरिड है ना, और परेशान। वरिड क्या है? वरिड एक परेशान है, समझ आ रही है? और फियर क्या है? वो है डर। दोनों चीजें करीब हैं, दोनों चीजें करीब हैं। लाइक एक है परेशान, तो परेशानी क्या है? यार ये कैसे, और फियर क्या है? ये फियर है। पहले आपको कंफर्म हो कि आप क्या करने वाले हो, आपको मूड का पता तो हो कि मूड है क्या। तो 50 मूड आपको पढ़ने चाहिए कम अज कम। और एक एक्टर के पास बेचने के लिए क्या चीज होती है? मूड्स और इमोशंस की ग्रिप होती है। क्योंकि एक कैरेक्टर में, एक सीन में वो हंस रहा होता है, हंसा भी रहा होता है, और उससे अगले में वो रो रहा होता है और रुला भी रहा होता है, और ऐसा रुला रहा होता है कि अब वो रोता है तो सारी धरती उसके साथ रोती है। समझ आ गई है? तो मूड्स और इमोशंस की ग्रिप वो ऐसी चीज है कि जिसके अंदर वो बंदा अपने कैरेक्टर को एग्जीक्यूट कर सकता है। याद रहे, ये काफी नहीं है 50 ये मूड्स का। 50 मूड तो पढ़ लिए तो आपने एक लाइन को आपने 50 डिफरेंट एंगल्स के साथ एग्जीक्यूट करने के काबिल हो गए, लेकिन ये काफी नहीं है, ये एक्टिंग के लिए काफी नहीं है। उसके बाद उन मूड्स और इमोशंस को खोला जाता है। 5 टाइप्स के लाफ्टर्स, 5 टाइप्स के स्माइल्स, 5 टाइप्स के एंगर करना, 5 टाइप्स के अल्कोहलिक बनना, 5 टाइप का चर्सी बनना, 5 टाइप का इरिटेशन करना। क्या इरिटेशन? समझ आ रही? कंफ्यूज, वर्ड कितना फर्क है? कंफ्यूज का मतलब होता है दो चीजों के अंदर कंफ्यूजन ना, ये है या वो है, वो है या ये है, ये कंफ्यूजन है। और वर्ड क्या है? परेशान है, क्या होगा। समझ आ गई? इतने इतने फर्क के साथ चीजें पड़ी होती हैं, और आपको नहीं पता होता कि आपको क्या रिक्वायर्ड है और आपका निकल क्या रहा है। उसी को ठीक करना होता है, वही एक्टर की ग्रूमिंग होती है
कि वो जो करे, जो वो मूड दे रहा है, जो डायरेक्टर मांग रहा है, जो शायद भाई मांग रहे हैं, वो ही वाली चीज निकले। समझ आ गई है? और उसकी ग्रिप, अगर उसके पास 4-5 टाइप्स हैं उसकी, तो वो ये लोग सारे कहेंगे यार वो भाई कहां से सीखा है, कहां से, कौन से एलियन से आए हो, कौन से इंडिया से आए हो, क्या कर रहे हो, इतना कैसे जानते हो? ये उसके 5-5 टाइप्स पढ़ने होते हैं, तो 250 मूड बन जाता है। 50 को अगर खोलोगे तो 250 मूड बन जाएगा। तो एक लाइन आपको 250 डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट करने के काबिल बन जाओगे। अभी ये भी काम है, एंडिंग है, एंडिंग कर रहा हूं और दुआ लेके निकल रहा हूं। ये भी कम है। मैं ये अभी यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर दिया, तो मैंने कहा कि मैं हर रोज़ एक लेक्चर पढ़ाऊं और सारा साल पढ़ाता रहूं, तो फिर भी मेरे कुछ इतना मैं जानता हूं कि वो कम कुछ चीज़ रह जाएंगी। इसके बाद इसके कम्बिनेशंस आते हैं, यानी कि हंसी को सैड के साथ मिलाना, हैप्पी को सैड के साथ मिलाना, हंस भी रहा है बंदा, उसके कम्बिनेशंस आते हैं। और वो कम्बिनेशंस जब 4-4 इकट्ठे कम्बिनेशंस आप एग्जीक्यूट करते हो, तो एक्टर नहीं, एक्टरों के बाप बन जाते हो, चाहे अमिताभ के सामने खड़े हो जाओ। समझ आ गई है? ये तो बहुत छोटी सी चीजें मैंने बताई हैं, बहुत बेसिक। इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें पूरी बॉडी के अंदर से एक्टिंग गुजारनी होती है, उन मूड्स को गुजारना होता है। 50 मूड्स पढ़ोगे तो उसको पूरी बॉडी से गुजारोगे, उस मूड के ऊपर वॉक क्या होती है। समझ आ गई है? सब लोगों को मेरी तरफ से दुआ है कि आप सब लोग, जो मैंने जितना भी पढ़ाया है या थोड़ा वैसा बताया है, इसके ऊपर आप लोग वर्कआउट करके अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, एक्टिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये 10 मिनट पल्ले बांध ली तो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।